हाजिर, मुझे आप तक कीमत पहुंचानी है जी। देखिए एक आवाज आई, देखिए बहुत डर कराई, नया पढ़ो नया। देखो आपने कहा नया पढ़ो, तो मुझे कोई एतराज नहीं आपको। शायद आप उस वक्त आप सो रहे थे जिस वक्त में आपको नई शायरी सुना रहा था। अगर शायरी पुरानी या खत्म हो गई होती, अगर गजल कभी पुरानी होती तो लोग मिर्जा गालिब और नींद तक नींद को भूल चुके होते। खैर आपने कहा कुछ नया सुनाओ, तो मैं नया पढ़ता हूं। अल्लाह करे तुम भी नया होकर सुनो। मतलब ये सुनाओ कि मैं चांद बन के जी इसी को। अब आपने एक मिनट रॉन्ग नंबर डालना रही। आप ये बताइए मैं आपकी मानूं ये कम वक्त में जी। तो मैं मेरा ये वादा है वो गजल आप तक जरूर पहुंचेगी। कुछ मुझे और भी शेयर करने के ताजा एक मतलब मेरे जहन में आ गया, मुझे इजाजत है। मतलब सुने कि मैं चांद बन के जो उभरा हूं जमाने में, चौड़ा काम, मैं चांद बन के जो उभरा हूं इस जमाने में, कई चिराग लगे हैं मुझे बुझाने में। मैं चांद बन के जो उभरा हूं इस जमाने में, कई चिराग लगे हैं मुझे बुझाने में। मैं अब कहा हूं मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं अब कहा हूं मुझे कुछ समझ नहीं आता। बताओ नौजवानों, मांगरों के नौजवानों को तुम्हारा दिल किस स्पीड से धड़कता है। मैं शेर पढ़ता हूं, मैं अब कहा हूं मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं खुद को भूल गया हूं तुझे भुलाने में। मैं कहा हूं मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कहा हूं मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं खुद को भूल गया हूं तुझे भुलाने में। और मतलब ये उसने के कदम खींचे हैं क्यों मरने से डरकर। कदम मुझे मालूम है मांगरोल में शायरी चाहे तहत में पड़ी जाए चाहे तरन्नुम में, शायरी की हमेशा हिफाजत हुई है। मुझे एक चीज को चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त लगा कि आप तरन्नुम के मोहताज गलत सुनते ना कि शायरी, तो मैं आपको उठाकर सुनाने लगूंगा। मैं तहत में तंजीर करता हूं, मतलब यूं सुने के और नज्म आपको आप तक मैं तभी पहुंचा पाऊंगा जब आप मेरी ये शायरी दुआओं से मुझे थोड़ा नवाज देंगे। मतलब यूं सुने खलील भाई इजाजत मतलब सुने के कदम खींचे हैं क्यों मरने से डरकर, कदम खींचे हैं क्यों मरने से डरकर, वतन की नजर टूटी अपना सर कर। खींचे हैं क्यों मरने से डरकर, वतन की नजर तू भी अपना सर कर। चेयरमैन साहब ये सूरज शाम को जाता कहाँ है, ये सूरज शाम को जाता कहाँ है, कभी देखो बुलंदी से उतर कर। बहुत अच्छा है, शाम को जाता कहाँ है, कभी देखो बुलंदी से उतरकर। कहा ये वक्त ने कल शाम मुझसे, कहा ये वक्त ने कल शाम मुझसे, न तू बालों पे अपने आप कलर कर। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ये वक्त ने कल शाम मुझसे, न तू बालों पे अपने आप कलर कर। समझना चाहता है गर तू उसको, माहौल वालों समझना चाहता है गर तू उसको, कभी तू साथ में उसके सफर कर। समझना चाहता है गर तू उसको, कभी तू साथ में उसके सफर कर। ये माली खून का प्यासा हुआ है, तू अपने घर के फूलों को निडर कर। माली खून का प्यासा हुआ है, अपने घर के फूलों को निडर कर। मतलब यूं सुने कि मैंने ये तो बतलाओ कहाँ जाके बताएं बस्ती, ये तो बतलाओ कहाँ जाके। ये पीछे जब बैठे वो खामोश हो गए, नहीं हुए, बहुत शुक्रिया। ये तो बतलाओ कहाँ जाके बताएं बस्ती। ये लो में लगा देखो। नहीं भाई ये खामोश नहीं, अल्लाह चाहेगा जरूर खामोश होंगी, ये ऐसे खामोश नहीं है। तो देखिए जिस वक्त क्या है आप थोड़ा सा भी अपने ट्रैक पर जाते हैं, शायद अपने जिस ट्रैक को वो दौड़ा होता है वो वहां से छूट जाता है। समाज फरमाए कि कदम खींचे हैं तुम मरने से डरकर, वतन की नर तू भी अपना सर कर। ये सूरज शाम को जाता कहाँ है, कभी देखो बुलंदी से उतरकर। मतलब आपको ये सुना रहा था कि ये तो बतलाओ कहाँ जाके बताएं बस्ती, ये तो बताओ कहाँ जाके बताएं बस्ती। जिंदगी महंगी हुई मौत हुई है सस्ती। जो तेरे साथ किया मैं तेरे काम में आ जाऊं मेरी क्या हस्ती। काम में आ जाऊं मेरी क्या हस्ती। फिर
मैं अपने शेर में आपको नजर आऊंगा। मैं शेर पढ़ता हूं, शेर समाप्त फरमाए के वो मिली जब से मुझे यार मेरे सुन तब से, वो मिली जब से मुझे भाई, वो मिली जब से मुझे यार मेरे सुन तब से। अब तो हर शहर नजर आता है गोंडा बस्ती। वो मिली जब से मुझे यार मेरे सुन तब से, अब तो हर शहर नजर आता है गोंडा बस्ती। मतलब यूं सुने कुछ नया सा जो मेरे भाई बैठे हैं कि मैंने सिगरेट जब जलाई है, मैंने सिगरेट जब जलाई है तो बहुत मुझको याद आई है। अब देखिए हम तो सिगरेट तक भी महसूस नहीं है, लोग तो पता नहीं किसके से काम निकालते हैं। मैंने सिगरेट जब जलाई है तू बहुत मुझको याद आई है। मैंने सिगरेट जब जलाई है तू बहुत मुझको याद आई है। जब किसी को सुनाया हाले दिल तब में मेरी हंसी उड़ाई है। जब किसी को सुनाया हाले दिल सबने मेरी हंसी उड़ाई है। शेर सुने कि मैं मिलाने से हाथ डरता हूं, भैया भाई मैं मिलाने से हाथ डरता हूं, उसकी नाजुक बहुत कलाई है। मैं मिलाने से हाथ, शायरी यही है जो मैं आपको पहले दूंगा मुशारे वाली नहीं। मैं मिलाने से हाथ डरता हूं, उसकी नाजुक बहुत कलाई है। वो कभी बर्फ सी पिघलती है, वो कभी बर्फ सी पिघलती है और कभी दिया सलाई है। वो कभी पिघलती है और कभी दिया सलाई है। और मुझे ये मतलब यहाँ से जो मैंने आपसे वादा किया है नज़्म आप तक मैं पहुंचाता हूँ जी। और ख्वाहिश ये रखूं कि आपके एक हर मुद्दे पर आप मेरे साथ चलेंगे। समाप्त फरमाएं। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, सच्चा लिहाज भाई क्या कर रहा जब देखिए जब कोई भी शायर पढ़ता है मैं उसको बहुत गौर से सुनता हूँ, इसलिए कि जो मुझे पसंद नहीं वो किसी और को पसंद नहीं होना चाहिए। मैं हाल करता हूँ। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, सच्चाई के। मैं चाहता मैं भी 10-15 मिनट काम करता तो बैठ जाता। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। हम की बेबी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। फिर आखिर में इस मुशायरे को इस मकसद से जोड़ता हूँ। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये तो क्या सी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खाले हैं। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये तो क्या सी चाले हैं। अगर मिश्रा लगे तो सभी जुड़े। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर ये तो क्या सी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, रहे हैं अब चंदन में पंडित जी। और हाज़रीन ये फैशन का दौर मैं समाज सामने ये बंद। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं। मैं इतनी देर से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, शायरी सुना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक शख्स को नोट कर लिया, उसको पढ़ लिया, लेकिन इस मन में एक आदमी अभी बैठा है, जब से फोन बैठा हुआ। देखिए आपका तालीम वो अभी हुई बैठा हुआ
हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के साथ एक बात बताऊं, कोई बैठे नहीं है। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अन्न की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में। हिंदुस्तान का चेहरा, कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारत